हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग फैंटास्टिक। टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी रियली एक्साइटिंग क्योंकि आज हम जानने वाले हैं मूर्खों के गांव के बारे में। कैन यू बिलीव दिस एंटायर विलेज ऑफ मैड पीपल्स? So before we proceed further, I kindly request you guys to kindly like, share, subscribe our channel for such interesting videos. So without any further ado, let's begin the topic. स्टार्ट हो रही है वीडियो। ढोलकपुर गांव के किसी भी व्यक्ति ने स्कूल का मुंह नहीं देखा। सबको बस खाना पीना और सोना आता था। उनमें से किसी भी व्यक्ति को अंग्रेजी तो छोड़ो, हिंदी भी सही ढंग से नहीं आती थी। वो खुद तो कुछ पढ़े नहीं थे और अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के बारे में भी नहीं सोचते थे। एक दिन गांव में एक रामचरण नाम का व्यक्ति सामान बेचने के लिए आया। 100 का माल 100 में, 100 का माल 100 में। अरे भैया, ये 100 कितना होता है? अरे बड़बक, तुझे इतना भी नहीं पता। 100 का मतलब होता है 1000 रुपए। हाँ। अरे पागल, तुझे भी नहीं पता। 100 का मतलब होता है 10,000 रुपए। इसका मतलब इतना महंगा माल हमें बस 100 रुपए में मिल रहा है। चलो चलो सामान लेते हैं, आज तो हमारा फायदा ही फायदा होगा। हाँ। सारे गांव के व्यक्ति रामचरण के पास इकट्ठा हो जाते हैं और एक एक कर उस व्यक्ति का सारा सामान बिक जाता है। गांव में ये सिलसिला चलता रहता है। एक दिन आकाश नाम का लड़का उसी गांव से गुजर रहा था और रामचरण की आवाज सुनकर सारा माजरा देखने लगा और दुकानदार के जाते ही पूछा, अरे आप लोगों ने इतना सारा सामान क्यों लिया है? अरे बेटा, देखा नहीं तुमने? वो आदमी कितना भला मानुस है। सारा सामान इतने सस्ते में देकर गया है। तुम्हें पता है, पूरे 100 का माल 100 रुपए में देकर गया है। पता भी है 100 कितना होता है? पूरा 10,000। अरे काकी, 100 का मतलब 100 रुपए ही होता है। आपके गांव में सारे अनपढ़ लोग ही हैं क्या? ये आदमी आप लोगों को बेवकूफ बना रहा है। अरे जाओ जाओ, तुम आजकल के बच्चे क्या जानो, जाओ जाओ। बिल्कुल ही अनपढ़ लोग हैं इस गांव में तो। चलो मैं चलता हूँ। थोड़े दिन बाद गांव में एक आदमी केडी आता है। आइए आइए और बस 1 महीने में दिन दहाड़े इंग्लिश सीखिए। हम इंग्लिश खोल के पिलाते हैं। आइए आइए और इंग्लिश सीख कर जाइए, सिर्फ 200 रुपए में, बिना मेहनत किए। 1 महीने में बोलिए फर्राटेदार इंग्लिश। महिलाओं के लिए स्पेशल ऑफर, सिर्फ 100 रुपए में सीख सकती हैं फर्राटेदार इंग्लिश बोलना। तभी वहाँ खड़ा रामू बोलता है, अरे हरिया, देख रहा है ये कितनी बढ़िया इंग्लिश सिखाते हैं। हमें तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी रे, बस इंग्लिश को घोलना है और पीना है। हाँ रामू, तू बिल्कुल सही कह रहा है। फिर हम फिल्मों के हीरो की तरह टपर टपर इंग्लिश बोलेंगे। हाँ चलो चलो, इनसे बात करते हैं। दोनों केडी के पास जाते हैं। क्या आप हमें सच में इंग्लिश घोल के पिला देंगे? हाँ, हम तुमको इंग्लिश खोल के पिला देगा। हमको बहुत अच्छा से इंग्लिश बोलना आता है। भैया पहले ये बताओ कि आपको इंग्लिश आती भी है या कि नहीं? Yes, yes. English comes to me. I speak English. I eat English. I can talk English. I can walk English. Because English is my favorite language. अरे अरे, का गजब का इंग्लिश आती है आपको तो, है एकदम बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं आप तो। रिक्शा वालों को इंग्लिश सिखा दिया है। हमने तो न जाने कितने रिक्शे वालों को इंग्लिश सिखाया है। नाउ वो लोग बड़ा इंसान बन गया। तो हमें भी सिखा दीजिए। ठीक है, आप 200 रुपए जमा करवा दीजिए और कल आ जाइएगा। आप लोग बहुत जल्दी सीख जाएगा। Because English is very funny language. भैया लेकिन एक बात हमारे समझ में नहीं आई कि आपने महिलाओं को 100 रुपए की छूट क्यों दी है? वो महिलाओं को फर्राटेदार तो बोलना पहले से ही आता है ना, इसलिए हम लेडीज लोगों को छूट दिया है। बात तो आपने 100% की करी है। औरतों का कोई मुकाबला नहीं है बोलने में। हाँ, अब तुम लोग जल्दी से अपना फीस जमा कराओ और मस्त लल्लन टॉप अंग्रेजी बोलना सीखो। घर जा रहे भाग भाग के। दोनों भागे भागे घर जाते हैं।
और सारे गांव वालों को बताते हैं। ये सब बात इकट्ठा हो गए सुनकर केडी के सारे ऑफिस के गांव बाहर। वाले केडी के ऑफिस के सामने इकट्ठा हो जाते हैं और सभी गांव वाले पैसा जमा करा देते हैं। उनके पी लो बोलता है। चलो चलो सब यहाँ आओ और इंग्लिश खोल के पी लो। केडी एक इंग्लिश नाम शराब का पिलाना डब्बा सबको निकालता देसी के है नाम पे। और सबको पानी में घोलकर पिला देता है। ठीक है ना यार? अरे वाह, इंग्लिश स्पीकर तो मजा ही आ गया है। केडी सर, हम कितने दिन में अंग्रेजी बोलना क्या सीख बात है यार, जाएंगे? जबरदस्त एकदम। बस 1 महीना और तुम लोग उन गोरों से भी अच्छी अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे। ठीक है सर, ठीक है। क्या बात है यार, अब ऐसी तो जिंदगी इंग्लिश सबकी बोल होनी के चाहिए। एक गोरी में ब्याह कर लाऊंगा। हाँ हाँ हरिया, अब तो बस मौज की बोल जिंदगी रहा है भाई। कटेगी। अपने बच्चे तो पैदा होते ही अंग्रेजी बोलेंगे। महीना पूरा हो गया भाई। हाँ हाँ, अब तो बस महीना हाँ, हो गया, पूरा हो गया। होने का इंतजार है। 1 महीने बाद अरे हरिया, अबे कोई दवाई एक थोड़ी है महीना कि हो पीने से आ गया, जाएगी। अभी तक हमें ऐसे लोग इंग्लिश रहते हैं नहीं यार, आई है। देखो। हाँ रामू, चल चल केडी सर के पास चलते और हैं भी लोगों को लेके और जा रहे पता हैं, करते मजा आने हैं वाला है बहुत। और गांव वालों को भी लेकर चलते हैं। लग हरिया रहा है। और रामू गांव स्टैम्प- वालों के स्टैम्प हो साथ गया इन लोग के साथ केडी में। के ऑफिस पहुंचे। अरे केडी सर, 1 महीना हो गया लेकिन बस गए हमें लोग। अभी तक इंग्लिश बोलना नहीं आया। हाँ सर, हम कब से इंतजार कर रहे हैं लेकिन आ नहीं रहा इंग्लिश बोलना। अच्छा अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों के माइंड में इंग्लिश अभी अच्छी तरह से छोटा घुली माइंड नहीं बोलता है। घुलेगी भी कैसे? तुम लोगों का माइंड छोटा है ना, इसलिए तुम लोग एक बार और इंग्लिश पी लो। सर नहीं होना इसके है भाई। बाद फायदा तो होगा ना? हाँ हाँ जरूर होगा। 200 रुपया फिर से जमा करना पड़ रहा है लोगों सारे गांव वाले दोबारा पैसे जमा करते हैं और इंग्लिश पीकर आ को। 2 जाते महीना हो हैं। गए। हरिया, ऐसा नहीं हुआ। दूसरा महीना भी बीत गया लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। चल हम केडी सर के पास चलते हैं। हाँ रामू सही कह रहा है, गांव वाले भी मुझसे यही कह रहे थे। हम लोग आ गांव गए हैं, वालों को मिलने भी के लिए अपने देखते हैं साथ क्या ले बोलते हैं। चलते हैं। सारे लोग दोबारा केडी के ऑफिस लगा पहुंचते रहा है कोई हैं तो ऑफिस में। तो देखते हैं कि एक व्यक्ति उस ऑफिस को ताला लगा रहा है। तभी हरिया बोलता है, अरे काका, ये केडी सर कहाँ गए और आप यहाँ ताला क्यों लगा रहे हैं? किराए की ली थी उसने दुकान 2 उसने। महीने के लिए मुझसे दुकान किराए पर ली थी, अब वो चला गया, लेकिन तुम लोग क्यों पूछ रहे हो? हरिया सारी बात बताता है। तभी वो व्यक्ति बोलता है, अरे मूर्खों, बोल पढ़ाई रहा है भाई। लिखाई ऐसे थोड़ी ना आती है। उसके लिए किताबें पढ़नी होती हैं, स्कूल जाना होता है। नहीं बना अगर सकता तुम था। लोगों ने पढ़ाई की होती तो कोई तुम्हें बेवकूफ नहीं बना सकता था। फंस गए लोग। फाइनली वीडियो खत्म हो गया गाइस। और इस वीडियो के बारे में आपको क्या लगा, कैसा लगा और ये कैसा है, इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि इस हिसाब से हम कमेंट को, अपने चैनल के कंटेंट को और बेहतर कर सकें। और यार एक चीज़ तो पता चलती है इससे, दुनिया में कितने मूर्ख लोग भरे हुए हैं। हाउ मच मैड पीपल्स आर देयर। द एंटायर विलेज वॉज मैड। दे डोंट नो अबाउट द बेसिक कैलकुलेशन अबाउट मैथ्स। तो यही मुश्किल था। और इससे कुछ हमें सीखने के लिए मिलता है कि अगर कोई हमें पागल बना रहा है तो हमें उस टाइम पे कैसे अपना मतलब इंटरनल थिंकिंग से चीज़ों को कैसे हम फेस कर सकते हैं, कैसे उससे बाहर निकल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमें ये सीख देके जाती है कि हमें हरदम केयरफुल रहना चाहिए अपनी चीज़ों के बिलोंगिंग से, अपने सराउंडिंग से, कैसा है क्या है उस पर ध्यान देना चाहिए हमें, बिल्कुल। ठीक है, तो इट्स लाइक अ लेसन फॉर द लाइफ, आई थिंक, and it is important as well. Before we end this video, I like to remind you guys that please like, share and subscribe our channel for more such interesting videos. So that's it for today guys. I hope you love my reaction and review on this video. So that's it. Meet you in the next video. Till then, bye.